मई 1999 की शुरुआत। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सब कुछ शांत दिख रहा था। भारतीय सेना को लगता था कि सर्दियों के बाद की सामान्य तैनाती चल रही है, लेकिन इसी शांति के पीछे कहीं एक ऐसी चेतावनी छिपी हुई थी जो अगर समय पर समझ ली जाती तो शायद इतिहास कुछ और होता। दिल्ली के एक सुरक्षित दफ्तर में उस समय भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के विश्लेषक कई हफ्तों से कुछ असामान्य संकेतों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रेडियो संचार में हलचल थी। कुछ नए सैन्य कोड सुनाई दे रहे थे और सबसे अजीब बात, ऊंचाई वाले इलाकों में गतिविधि बढ़ने की खबरें। पहली नजर में यह सामान्य सैन्य हलचल लग सकती थी, लेकिन अनुभवी विश्लेषकों को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। सर्दियों में कारगिल सेक्टर की कई ऊंची चौकियां बर्फ के कारण खाली कर दी जाती थीं। यह दशकों से दोनों देशों के बीच एक अनकहा नियम बन चुका था। बर्फ पिघलने पर दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी पोस्ट संभाल लेती थीं, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा था। खुफिया रिपोर्टों में बार बार एक ही संकेत सामने आ रहा था। ऊंचाई वाले इलाकों में अज्ञात सशस्त्र लोगों की गतिविधि। रॉ के विश्लेषकों ने इन संकेतों को गंभीरता से लिया। रिपोर्ट तैयार हुई। दिल्ली के सुरक्षा तंत्र के कई स्तरों तक यह जानकारी भेजी गई। रिपोर्ट में एक चेतावनी छिपी थी। अगर यह गतिविधि वास्तव में संगठित घुसपैठ है तो कारगिल सेक्टर में हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि उस समय भारत की सुरक्षा प्रणाली में सूचनाएं कई अलग अलग चैनलों से गुजरती थीं। खुफिया एजेंसियां अलग थीं, सैन्य कमान अलग थी, और हर सूचना को तुरंत युद्ध की चेतावनी मान लेना भी संभव नहीं था। उसी समय सीमा पर तैनात कुछ भारतीय गश्ती दलों को भी अजीब संकेत मिलने लगे। स्थानीय चरवाहों ने ऊंचाई वाले इलाकों में अजनबी लोगों को देखने की बात कही। कुछ जगहों पर नए पदचिन्ह दिखाई दिए। कहीं कहीं दूरबीन से टेंट जैसे ढांचे भी दिखाई दिए। लेकिन इन रिपोर्टों को शुरू में घुसपैठियों या आतंकवादियों की सामान्य गतिविधि माना गया। दरअसल 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में आतंकवाद बढ़ चुका था। घुसपैठ की घटनाएं आम हो चुकी थीं, इसलिए शुरुआती संकेतों को किसी बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा मानना आसान नहीं था। इसी बीच रॉ की एक और रिपोर्ट आई। इस बार सिग्नल इंटरसेप्ट में कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसने विश्लेषकों को और सतर्क कर दिया। पाकिस्तानी सैन्य रेडियो पर ऐसे कोड इस्तेमाल हो रहे थे जो आमतौर पर नियमित सेना के लिए उपयोग होते थे। यह कोई साधारण घुसपैठ नहीं भी हो सकती थी। रिपोर्ट फिर आगे बढ़ी, लेकिन दिल्ली की फाइलों और बैठकों के बीच यह चेतावनी पूरी स्पष्टता से खतरे की घंटी नहीं बन पाई। उधर हिमालय की चोटियों पर कुछ और ही कहानी लिखी जा रही थी। पाकिस्तान की सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक धीरे धीरे चुपचाप बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर आगे बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य था कारगिल की ऊंची चोटियों पर
कब्जा करना। इन चोटियों से राष्ट्रीय राजमार्ग एक साफ दिखाई देता था। यह वही सड़क थी जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती थी, लद्दाख क्षेत्र के लिए जीवन रेखा। अगर इन पहाड़ियों पर कब्जा हो जाता तो भारतीय सेना की सप्लाई लाइन खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन उस समय भारतीय पक्ष को इस पूरे पैमाने का अंदाजा नहीं था। अप्रैल 1999 के अंत में एक भारतीय गश्ती दल जब कारगिल के बटालिक सेक्टर में आगे बढ़ा तो उन्हें दूर पहाड़ी पर हलचल दिखाई दी। पहले लगा शायद आतंकवादी छिपे हुए हैं, लेकिन जब उन्होंने दूरबीन से देखा तो सामने जो था उसने सबको चौंका दिया। ऊंचाई पर बंकर बन चुके थे और उनमें बैठे लोग अच्छी तरह प्रशिक्षित सैनिक लग रहे थे। यह कोई साधारण घुसपैठ नहीं थी। कश्ती दल ने तुरंत रिपोर्ट भेजी। अब धीरे धीरे अलग अलग सूचनाएं एक तस्वीर बनाने लगी। रॉ की चेतावनियां, स्थानीय रिपोर्टें, दल की जानकारी, सब एक दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मई 1999 की शुरुआत में जब भारतीय सेना ने पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि कई ऊंची चोटियां पहले ही कब्जे में जा चुकी थी। यह एक संगठित सैन्य ऑपरेशन था और यह भारत पाक सीमा पर कई किलोमीटर तक फैल चुका था। देश के लिए यह एक झटका था। कैसे यह सब बिना बड़े अलार्म के हो गया। दिल्ली में अब तेजी से बैठकें होने लगी। सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति का आकलन करने लगी। उधर सीमा पर जवानों को आदेश मिला, हर हाल में इन चोटियों को वापस लेना है। लेकिन यह आसान नहीं था। दुश्मन ऊंचाई पर था, भारतीय सैनिक नीचे घाटियों में, ऊपर से गोलियां, नीचे से चढ़ाई। यह युद्ध दुनिया के सबसे कठिन युद्धों में से एक बनने वाला था। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। भारतीय सेना, वायुसेना और तोपखाने ने मिलकर जवाबी कार्रवाई शुरू की। लेकिन हर छोटी की लड़ाई जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई बन गई। कई जवानों ने 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई की, बर्फ, पत्थर और गोलियों के बीच। कुछ जगहों पर सैनिकों को रात में सीधी चट्टानों पर चढ़ना पड़ा ताकि दुश्मन को आश्चर्य में डाला जा सके। देश के टीवी चैनलों पर पहली बार युद्ध की तस्वीरें आने लगी। कारगिल नाम अचानक पूरे भारत में गूंजने लगा। लेकिन दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में एक और सवाल घूम रहा था। क्या यह सब पहले रोका जा सकता था? रॉ की शुरुआती रिपोर्टें, स्थानीय संकेत, सिग्नल इंटरसेप्ट, अगर इन्हें एक साथ जोड़कर तुरंत खतरे की तरह देखा जाता तो शायद शुरुआती घुसपैठ रोकी जा सकती थी। यह सवाल बाद में कई जांचों और चर्चाओं का हिस्सा बना है। खुफिया प्रणाली में समन्वय की कमी, सूचनाओं की अलग अलग व्याख्या और एक ऐसी घुसपैठ जो सामान्य पैटर्न से अलग थी। कारगिल युद्ध लगभग 2 महीने चला है। भारतीय सैनिकों ने एक एक चोटी वापस ली,